पेंडुलम है, ये कंपाउंड पेंडुलम रिजिड बॉडी है, ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। इस रिजिड बॉडी का वो पॉइंट होता है, वो जो सेंटर से जो है वो रेडियस होता है, जहां पर हम कंसिडर करते हैं कि रिजिड बॉडी का सारा मास जो है वो कंसंट्रेटेड है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये घूम रहा है, उस एक्सिस से वो दूरी जहां पर इसका पूरा मास हम समझते हैं कंसंट्रेटेड एक्ट हो रहा है। यस, क्या होता है, कंसंट्रेटेड हो रहा है हाँ सर। कंसंट्रेटेड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ गायरेशन। दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर यू एट दिस स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे इफ द रेडियस ऑफ गायरेशन इज के, दिस इज द, कोई लैंग्वेज में दिक्कत हो तो भाई बताना, अब हम उनकी तरह उतना हिंदी अच्छा नहीं जानते, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ rotation where all the mass of the body is supposed to be concentrated, ठीक है। ये रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, क्या भाई समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ये रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ पे जो है, अगर हम एक ऐसा एक्सिस ले जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम आर की जगह जो है के लिख रहे हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास सी एम जो है, ये हमारा हो जाता है एम के स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उस एक्सिस के अबाउट हमको अगर घुमाना हुआ उस वस्तु को, तो द इक्विवेलेंट मास या इनर्शिया जो है वो एम के स्क्वायर है। समझ में आया इतना? हेलो, यस सर। अब यस जो सर। है एक थ्योरम होता है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। अब जो तुम्हारा, जहां से तुम्हारा ये ऑसिलेट कर रहा है, जो अभी तुमको इन्होंने बताया, उसको हम पाइवोट, या पाइवोट माने होता है कब्जा, जिसके अबाउट घूमता है। जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजे में कब्जे लगे होते हैं, देखा है? सर। जी सर। उसके अबाउट घूमता है। तो तुम्हारा ये जो सेंटर ऑफ सस्पेंशन है, इसके अबाउट ये तुम्हारा कंपाउंड पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। उस सेंटर ऑफ सस्पेंशन या जो तुम्हारा नाइफ एज है, उसके अबाउट अगर हम निकालना चाहें तुम्हारा क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। वो डेरिवेशन हम की जरूरत नहीं है, हम एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट थ्रू व्हिच, हम एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, थ्रू व्हिच द कंपाउंड पेंडुलम is suspended can be obtained by the parallel axis theorem। तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगा सकते, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तुम्हारे किसी भी इंटरमीडिएट के बुक में मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बड़ा अच्छे से दिया भी होगा। यहाँ पे हम डिटेल्स में उतना नहीं जा रहे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या करते हैं, आईसीएम जो कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड एम एल स्क्वायर। एल क्या है? एल क्या है? सर लेंथ है किस चीज का? सस्पेंडेड एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। हमको करेक्ट टर्म बताओ, क्योंकि ये अभी सर ने भी बताया, हमने भी बताया था। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है? यस सर। एल दिखाई दे रहा है? कौन सा एल है? सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो दूरी है। यस सर, सेंटर ऑफ अभी यही चीज उन्होंने भी बताया, पॉइंट के बीच की दूरी। अभी यही चीज उन्होंने भी बताया, ठीक है। तो ये जो है एल है।
तो यहां से जो अब देखो यहाँ पर ये तो निकाल लिया, अब बोलोगे भैया ये निकाल के क्या लाभ हुआ हमको, क्या करें हम इसका। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला था, टाइम पीरियड निकाला था ना। Yes, sir. Yes, sir. वो जो टाइम पीरियड अभी हम लोगों ने निकाला था रूट अंडर टू पाई रूट अंडर कैपिटल एल बाई जी, उसमें कैपिटल एल था इक्विवेलेंट, अगर वहां पे सिंपल पेंडुलम होता, माने वहां पे रिजिड बॉडी ना होकर के एक पॉइंट मास होता, ठीक। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल रहे हैं, ये जो पॉइंट है, लेट मी शो यू बाई पॉइंटर। अब इनके पास एडवांस टेक्निक है भाई, हमारे पास तो नहीं है। ये जो है इसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, दिस वन, ठीक है, समझो इसको ध्यान से। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ इसके अबाउट। तो यहां से जब लटकाने पर ये पेंडुलम अपना ऑसिलेशन कर रहा है, तो हमको सवाल ये उठेगा भाई टाइम पीरियड क्या होगा इस पेंडुलम का, उठेगा कि नहीं। Yes, sir. We need to find the time period of oscillation of the compound pendulum when it is suspended from S। यहाँ से अगर हम इसको सस्पेंड करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा टाइम पीरियड कितना होगा, कैसे निकलेगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इन जनरल क्या होता है, रूट अंडर टू पाई एल बाई जी। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम को कैसे डिफाइन करते हो सिंपल पेंडुलम के लिए, बोलो भाई। स्प्रिंग का लेंथ सर। है एक अगर सिंपल पेंडुलम है उसमें लेंथ ऑफ पेंडुलम कैसे डिफाइन करते हैं सर? उसी का बॉब से जो डिस्टेंस है स्प्रिंग का, बॉब के सेंटर ऑफ मास से और सेंटर ऑफ सस्पेंशन के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा रिलेट करो। यहाँ पे जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही होता है रूट अंडर टू पाई एल बाई जी, लेकिन तुमको एल का डेफिनेशन जो है, that definition you have to keep in mind that what is the definition of L, what is the definition of length। बेसिकली किसी भी पेंडुलम के लिए जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम हम लिख ही देते हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम is the distance, length of pendulum is the distance between the point of suspension and the center of gravity, हम CG लिख रहे हैं, of the bob। ये सिंपल पेंडुलम के लिए। Now in this case the time period will be, in this case the time period will be, तो यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड होगा that will be also root under L by G, ठीक है। अब ये L by G, L की जगह हम क्या रखें, क्या रख सकते हैं, इस सिचुएशन में हम L की जगह क्या रख सकते हैं, क्या हम L की जगह रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रख सकते हैं, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों, बताओ। हेलो, Yes, sir. यस सर क्यों, खाली यस सर बोलने से नहीं होगा, ये सब डेरिवेशन तुमको किसी भी बुक में मिल जाएगा, दैट इज नॉट ए इम्पोर्टेंट फैक्टर, तुमको समझना होगा क्यों, व्हाई। के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या है, व्हाट इज के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बोलो। नहीं पता था। नहीं पता है क्या, हंस क्या रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तीनों इक्वेशन को देखो, हंसने से नहीं होगा। हम फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। जी सर।
जी सर। आर क्या है? व्हाट इज आर? सर ये सर रेडियस distance- ये दूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और जहां पर तुम्हारा मास है उसके बीच की center दूरी of है। mass। अगर हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उस एक्सिस से बॉडी का सारा मास जहां पर कंसंट्रेटेड है वो दूरी है के, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, यहां तक समझ में आया? जी यस सर। सर। ठीक है। अब जो है अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों लगाते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं कि जिस पॉइंट से ये लटक रहा है एस से, ध्यान से सुनना, वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एम के स्क्वायर है। और जिस Yes, पॉइंट sir। से ये लटक रहा है वहां से सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी कितनी है? एल है, एम एल स्क्वायर। एम कॉमन आ गया, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एम इंटू डिस्टेंस स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जी सर। ये जो के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ये तब क्या है? ये एक डिस्टेंस है, ये एक लेंथ है, लेंथ के जैसा है कि नहीं है? यस सर। तो इस सिचुएशन में जो हम टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। यहाँ पे एल जो है, जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, मैंने सेंटर ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की बीच की जो दूरी है दैट इज नीचे ये है। अब जो है यहाँ पे हम लिख देता हूं तुम्हारे सुविधा के लिए, हालांकि नहीं लिखना चाहिए। ये जो है दिस वन इज लेंथ, ये अगर है कि ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हुआ? ये लेंथ के बराबर ही है ना? लेंथ जैसा ही है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर लेंथ है। तो इसको जो है हम बराबर 2 पाई एल बाई जी लिख सकते हैं, जहां पे हमारा एल जो है हम लिख रहे हैं। सो दिस इक्वेशन, दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, और हमारा एल क्या है? एल इज के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई एल। ठीक है। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट पेंडुलम का लेंथ है दिस इज के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई एल। ठीक, हेलो। सर हाँ, अभी मैथ का लिंक आया है सर लाइव का। नहीं अभी नहीं, अभी अभी हमारा ये क्लास जो है ये 1:30 बजे तक है, अभी हम 1 बजे के बाद ही छोड़ेंगे। आप अगर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे जो है अगर हमको थोड़ा सा समय हम लेंगे, हमको बता लेना। अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन के किसी भी इरेगुलर बॉडी का जानते हैं अबाउट एन एक्सिस थ्रू द, ध्यान से समझना, हम लिखेंगे सब, ध्यान से समझो। अगर तुमको के की वैल्यू पता है, माने वो डिस्टेंस पता है जहां पर हम समझ रहे हैं कि पूरा मास कंसंट्रेटेड है अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब सर ने अभी तुमको बताया क्या, इसमें अलग अलग ये जो छेद बने होते हैं, कितने छेद बने होते हैं, क्या सुना अभी? सर 19 19 छेद बने होते हैं। अब ध्यान से दोनों चीजों को रिलेट करो। तो तुम्हारा जो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, माने ये छेद नंबर 1 से जब तुमने लटकाया, छेद नंबर 2 से लगाया, छेद नंबर 3 से लगाया, you can calculate the time period for oscillation for each of the holes in the bar compound pendulum. If you know k, अगर हमको k का वैल्यू पता है, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है k को पता करना। कैसे पता किया जाता है हम बताएंगे। समझ रहे हो क्या कहें? यहाँ पे कहने का मेरा सेंस है if we know k, अगर हम k की वैल्यू जानते हैं, अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू जानते हैं, if we know the value of k, then we can calculate the time period of oscillation, time period of, कैसे होगा हम बता रहे हैं, time period of oscillation of the compound pendulum
time period of oscillation of the compound pendulum when it is made to oscillate by suspending माने लटकाना, suspending through each of the holes in the pendulum। तुम्हारे इस पेंडुलम ने, जैसा सर ने बताया, अभी हम जो है फिर से डायग्राम दे रहे हैं, रुक जाओ एक सेकेंड। ये तुम्हारा जो है बार पेंडुलम होता है 1 मीटर लंबा, 19 छेद होते हैं, इसमें 19 छेद होते हैं। अब जैसे ये ए से बी तक तुम एक बार ऊपर इसके थ्रू लटकाए, तुमने जो है टाइम पीरियड निकाला, इसके बाद दूसरे पे आए, तीसरे पे आए, इस तरह से जितने पॉइंट्स है, जहां जहां से तुम इसको सस्पेंड करके लटकाओगे, ऑसिलेट कराओगे, तुमको टाइम पीरियड पता चलेगा। अब ये एल तुम कैसे निकालोगे? एल जो है तुम स्केल से निकालोगे। समझ में आया क्या कह रहे हैं? यस सर। समझ में आया? तो यहाँ पे जो है, अब हम एक हिंट तुमको दे रहे हैं, हम डिटेल्स हम बताएंगे। देखो यहाँ पे जो तुम्हारा, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है, छोटा सा एक चीज हम बता ले, इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं फिर से। ये जो एक्सप्रेशन है, ये इसमें कोई तुमको जो है हायर लेवल रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं। ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन देखो, 2 पाई कांस्टेंट है, के जो है ये कांस्टेंट होता है, जी कांस्टेंट है। द ओनली वेरिएबल इन द अबव इक्वेशन क्या है? वेरिएबल क्या है? एल एल। अब जो है, अब तुम्हारे पास अगर कॉपी पेंसिल, कॉपी कलम है, पटाख से जो है dt बाई dl निकालो। डिफरेंशिएशन जानते हो, ये 11th क्लास का कोर्स है, 12th क्लास का कोर्स। dt बाई dl पटाख से निकालो तो ये एकदम जल्दी से निकलना चाहिए। निकला? तुम लोग जो हो ना, सुन ले। क्या भाई? हेलो, अरे सब लोग सो गए क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? सर पूछ रहे हैं। Yes, तो sir. लिख लिया हो तो बताओ। dt बाई dl निकाला? चलो तुम लोग निकालते रहना, तुम लोगों को 2 महीने लगेंगे dt बाई dl निकालने के लिए। dt बाई dl निकाला और उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम और t। कहने का सेंस ये है, इक्वेट dt बाई dl टू 0, इसको 0 से इक्वेट करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ L, और इसका फिजिक्स जो है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, सर भी रहेंगे, हम लोग भी डिस्कस करेंगे। समझ में आया? ये जो है तब तुम्हारा आधा चीज तुम यहीं पे समझ गए। dt बाई dl को हम जो है इक्वेट करेंगे 0 से। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करते हैं 0 से, तो हमको L की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू जो है महत्वपूर्ण है, वो वैल्यू जो है इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फिजिक्स है उस वैल्यू का, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में।